बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका आप क्या लिखा हुआ है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं। आप बताएं कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फॉर्मेबल हैं फॉर एडिशन, यानी कि किन को हम लोग ऐड कर सकते हैं, किन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कौन से मैट्रिसेस होते हैं। तो उनके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि दो मैट्रिसेस को हम तब ऐड कर सकते हैं, वो तब कन्फर्मेबल होते हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए। किसके लिए, एडिशन के लिए, अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, यानी कि उनके ऑर्डर से मुराद ये है कि उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, दो मैट्रिसेस तब कन्फर्मेबल होते हैं फॉर एडिशन अगर उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होता है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है। जितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक मैट्रिक्स में होंगे, दूसरे मैट्रिक्स में भी आपके पास उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स, इसमें आपसे यही पूछा गया कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन के लिए, यानी कि इनमें से किन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आप इस क्वेश्चन में देखें कि कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। जिनका ऑर्डर सेम है वो कन्फर्मेबल हो जाएंगे, किसके लिए, एडिशन के लिए। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स अगर देखें तो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम्स भी कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। इसका मतलब है ये कन्फर्मेबल होगा एडिशन के लिए उस मैट्रिक्स के लिए जिसमें 2 ही रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे बी देखें, इसमें तो 1 कॉलम है। अगर सी देखें तो इसमें रोज जो है वो 3 है, इसके इक्वल नहीं है। डी का ऑर्डर भी जो है वो 2 रोज हैं इसमें और 1 कॉलम है, तो ये भी 2/1 हो गया। अब ई स्टूडेंट्स देखें, ई मैट्रिक्स आपके पास ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरह इसका मतलब ये हो गया कि ए और ई आपस में क्या हो गया है, वो कन्फर्मेबल हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए। क्यों, क्योंकि ए का ऑर्डर जितना है उतना ही ऑर्डर ई का है। ठीक है, इस वजह से ये दोनों आपस में ऐड किए जा सकते हैं। तो ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ए और ई को आपस में क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। ठीक है जी, ये तो हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखें, बी है आपके पास। बी आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 है। अब सी को देखें स्टूडेंट्स, तो सी का ऑर्डर जो है वो टोटली डिफरेंट है बी से। ठीक है, अब अगले की तरफ मूव करते हैं, वो देखें डी। डी आपके पास देखें एक ऐसा आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ की तादाद 1 है, सॉरी 2 है। रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद 1 है। ये 2+1 आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक ही नंबर आएगा, वो क्या है, 3। ठीक है, तो ये जो है वो एक ही नंबर है। ये नहीं समझना आपके पास ये 2 कॉलम है, ये देखें यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास आंसर एक ही आता है। ठीक है जी, तो ये इकट्ठा था 2+1, तो ये बन गया 3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अगर बी को देखा जाए तो इसमें भी 2 रोज थी और 1 कॉलम थी। इसका मतलब है कि बी और डी जो है वो कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें आप, आपके पास है सी। ठीक है, सी में आप नंबर ऑफ रोज देखें क्या है जी, 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 2। यानी कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, इसका ऑर्डर है आपके पास 3/2। क्या है आपके पास, 3/2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एफ है, बाकी तो आपको पता है रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ है, तो एफ में भी नंबर ऑफ रोज आपके पास क्या है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या है, 2 1 2, 2 कॉलम्स बन गए। तो इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या हो गया, 3/2। इसका मतलब है कि सी और एफ, क्योंकि इनका ऑर्डर दोनों का सेम है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि सी और एफ भी जो है वो कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, आपने इसमें सीखा कि 2 मैट्रिसेस को हम कब ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, 2 मैट्रिसेस कब कन्फर्मेबल होते हैं फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, जब जिन मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे होते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है तो तब वो कन्फर्मेबल होते हैं फॉर एडिशन के लिए, तब आप उनको ऐड कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, हम इन्वर्स से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन कोई कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं चाहूँ तो साथ ही आपको उसी वक्त बता सकती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आपको रियल नंबर से लेके मैट्रिक्स तक लेके जाऊँ ताकि आप इजीली उस चीज़ को समझ सकें कि हम नेगेटिव मैट्रिक्स को ही क्यों लेते हैं
इन्वर्स मैट्रिक्स वो है, हम साथ साथ देखते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे आता है और क्या होता है। अगर किसी को ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट है तो बेशक आप स्किप थोड़ा सा कर लें वीडियो को और आगे देख लें, और जो ये अगर कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं तो वो आराम से यहाँ पे इसको देखें। बेटा आपसे पूछा जाता है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे तो खैर आपसे मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। एडिटिव इन्वर्स, अच्छा मैट्रिक्स तो अभी हम बाद में करते हैं, हम बात करते हैं पहले एडिटिव इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स हम रियल नंबर्स में भी फाइंड करते रहे हैं, रियल नंबर्स को तो आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो रियल नंबर्स में हम क्या होता है, अगर हमारे पास एक नंबर है टू ऑब्वियसली बात है रियल नंबर है, ठीक है। अब अगर हमें कोई कहता है कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आप क्या इसका आंसर करेंगे? इसका आंसर होता है स्टूडेंट्स -2। अब -2 क्यों है इसका एडिटिव इन्वर्स? बेटा क्या होता है रियल नंबर में एडिटिव इन्वर्स के आप दो नंबर्स को तब एडिटिव इन्वर्स कहते हैं कि आप उनको प्लस करें तो आंसर आपके पास आए एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास रियल नंबर्स में क्या होती है? 0, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी तो वो होती है 0। 0 को आपको पता है, आप किसी नंबर में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से आपके पास 0 जो है वो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब स्टूडेंट हम बात करें एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव आइडेंटिटी आपको इस वजह से बताया क्योंकि इसका ताल्लुक है एडिटिव इन्वर्स के साथ। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो आप बोलेंगे -2। क्यों बोलेंगे? ये देखें, क्योंकि जब मैं -2 को 2 में ऐड करती हूँ तो आंसर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आता है, ठीक है। जब भी दो नंबर्स को आप ऐड करें और आंसर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो आप कहते हैं ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इन्वर्स हैं। देखें ना, ये 2 प्लस माइनस माइनस और ये 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 2 - 2 किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। इस वजह से आप कहते हो कि 2 एंड -2 आर क्या है? ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0, या जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर आपके पास आ जाए 0 तो आप कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इन्वर्स हैं। इस वजह से 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी दो नंबर्स को ऐड करने से आपके पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इन्वर्स होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास होता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कैसा है? जिसमें सारे एलिमेंट्स आपको पता है 0 होते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की, ठीक है। तो रियल नंबर में सिर्फ नंबर्स होते हैं तो वहाँ पे 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। लेकिन यहाँ पे अब मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स नहीं, यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी वो भी मैट्रिक्स होगी, एडिटिव इन्वर्स होगा वो भी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एडिटिव जो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है किस में? एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास मैट्रिक्स में होती है, वो क्या होती है? नल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स में हम कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं मैट्रिक्स या नहीं? तो फिर आप क्या करेंगे? दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आंसर आपके पास नल मैट्रिक्स आता है, अगर आपके पास उन दोनों को ऐड करने से आंसर नल मैट्रिक्स आएगा तो तब आप कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि आंसर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस। अब हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को ऐड करने से अगर आपके पास आंसर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो तब वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे? एडिटिव इन्वर्स होंगे, ठीक है जी। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले रही हूँ A, ये है मेरे पास 1 2 3 4। तो ज़रा सोचें कि अगर मैं इसमें क्या ऐड करूं, किस तरह के नंबर्स हों कि वो ऐड करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो एक नल मैट्रिक्स आए, यानी कि हर एंट्री में से कोई एंट्री माइनस करूं तो सारी एंट्री 0 हो जाएं। वो कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स? अगर ये आपके पास A है तो ये इसी नंबर का माइनस हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4, क्योंकि अब मैंने क्या किया है? इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब ये -A हो गया। अब ज़रा देखें A प्लस -A, A के अंदर हम प्लस कर रहे हैं -A को, तो A क्या है आपके पास? 1 2 3 4, ठीक है। A की वैल्यू पुट कर दी, दरमियान में क्या था? प्लस। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है? -A की। तो स्टूडेंट्स -A किसके इक्वल है? -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे देखें, जब मैं ऐड करूँगी 1 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 1, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात एडिशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं अब, कि जब हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। यानी कि पहले में हम लोग पहला एलिमेंट ऐड करेंगे, दूसरे में हम लोग अगले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे, तीसरे में हम लोग अगले मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें 1 था तो इधर से भी मैंने पहला एलिमेंट ऐड किया, वो क्या है -1। तो जब मैंने ऐड किया प्लस माइनस माइनस बन गया तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास 2, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस और ये क्या आ गया 2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास तीसरा एलिमेंट था 3। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर प्लस करना है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब ये आ गया 3। अब लास्ट यहाँ पे 4 है और 4 का यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें तो वो -4 है। 4 प्लस माइनस माइनस 4 जैसे। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगे तो बेशक आप एक स्टेप आगे करके तो ऐसे लिख लें, जैसे लाइक अगर मैं लिख रही हूँ 1 प्लस इंटू -1 कर लें तो ये बाद में आपके पास 1 प्लस माइनस -1 ही बनेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इनको माइनस करें 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, तो ये तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a, और -a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, a। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है लाइक रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स में भी हम क्या होता है कि अगर उसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसी में ऐड कर दें तो वो उसका बन जाता है एडिटिव इन्वर्स। सेम प्रोसेस हम करते हैं मैट्रिक्स में भी, कि अगर एक मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उस मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाए, जैसे कि ए था, मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके दोबारा इसमें ऐड किया तो आपके पास आंसर एक नल मैट्रिक्स आ गया। नल मैट्रिक्स जो है वो आपके पास मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस को ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है तो वो दो मैट्रिसेस हमेशा आपस में क्या होते हैं, एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा ए का एडिटिव इन्वर्स हमेशा -a होगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, आपको बोला जाता है कि उसका एडिटिव इन्वर्स निकालें, तो स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेना है। नेगेटिव मैट्रिक्स आपने 1.2 में सीखा है कि आप कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस है। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, मैंने यहाँ से एक मैट्रिक्स ए लिया है, इसका एडिटिव इन्वर्स हम निकालते हैं, बाकी भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। ए का एडिटिव इन्वर्स निकालें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द एडिटिव इन्वर्स, किसका एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज -a, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a होगा। अब हम देखते हैं कि -a क्या होगा। यहाँ पे -a अगर आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें a को, 2 4 -2 1, ये माइनस है, इससे अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से या किसी भी माइनस से प्लस से, तो वो असल में हम उसकी पूरी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं उससे। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4 बन गया। स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो जाएगा यहाँ पे -1। आपको पता है स्टूडेंट्स जब माइनस अंदर किसी ब्रैकेट के अंदर जाए या किसी मैट्रिक्स के अंदर जाए मल्टीप्लाई हो तो वहाँ के सारे साइन चेंज कर देता है, या फिर कॉमन लेता भी यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए हुआ आपके पास -a। ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके बाकी क्वेश्चन भी कीजिएगा और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ़ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, सी डी, आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आपको बोला गया है फाइंड करें ए प्लस, ये आगे मैट्रिक्स है। यानी कि आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल ये चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, आपने जस्ट अपने एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को पुट करना है और आपने सिंपली इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या करेंगे जब स्टार्ट करेंगे तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो उसने हमें गिवन की हुई है। ठीक है, ये देखें -1 2 2 1, ये ए की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर दरमियान में साइन देखें प्लस का है और उसके बाद अगला मैट्रिक्स ऑलरेडी जो है वो हमें गिवन है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हमने ये दोनों मैट्रिक्स लिख दिए। अब फ्रेंड्स आप देख लें यहाँ पे कि ये दोनों कंफर्मेबल है फॉर एडिशन, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। 2/2 का मैट्रिक्स ये है और 2/2 का मैट्रिक्स ही ये है, इस वजह से इनको ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखें कि इनको ऐड कैसे करेंगे। तो अभी हमने जो पिछली एग्जाम्पल की है, पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा है कि हम इनको ऐड कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स देखें हमने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। पहले यहाँ पे -1 है,
दरमियान में देखें प्लस, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 वो ऐड कर देंगे, -1 + 1। अब यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे 2 + 1, इसी तरह थर्ड को थर्ड में ऐड करेंगे 2 + 1। अब इस मैट्रिक्स के फोर्थ वाले एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के फोर्थ वाले एलिमेंट में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो आपके पास आंसर है जस्ट आपने उसको लिखना है, ठीक है। -1 + 1, तो ये आपके पास क्या होता है 0 होता है, -1 + 1 कैंसिल होकर 0 बन गए। यहाँ पे 2 + 1 आपके पास क्या आ गया 3, तो यहाँ पे देखें 2 + 1 ये 3, फोर्थ वाला एलिमेंट 1 + 1 2, तो फोर्थ वाली जगह पे आप ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा एक सोल्यूशन था, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। आपने जस्ट अपना जो वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको गिवन है, आपने जस्ट क्या करना है, अपना ऑपरेशन जो उसने आपको बताया होगा, प्लस है तो प्लस करें, माइनस है तो माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन आपकी इसी तरह है कि आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया। असल जो आपकी मतलब आगे प्रोडक्ट है मैट्रिक्स की वो इस एक्सरसाइज में नहीं है, वो इंशाल्लाह हम अगले में करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसका मैंने कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ, सेकंड इंशाल्लाह आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। थर्ड वाला देखें तो आपके पास क्या है, C प्लस एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, आपने C की जगह जो उसकी वैल्यू आपको गिवन है वो आपने फाइंड करनी है, डालनी है, ठीक है, पुट कर देनी है। तो = टू C की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो आपके पास क्या है 1 -1 2, ठीक है। दरमियान में साइन देखें प्लस का है। अब अगला मैट्रिक्स तो ऑलरेडी आपको गिवन है, उसको आपने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना है। यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे एलिमेंट पहला क्या है -2 है, तो फर्स्ट वाले में आप ऐड कर दें -2 को। अब सेकंड देखें -1 है, तो इसके अंदर आप ऐड कर दें प्लस कर दें 1 को, सेकंड वाली एंट्री को। थर्ड यहाँ पे 2 है और यहाँ पे थर्ड देखें 3 है, तो आप 2 के अंदर 3 को ऐड कर दें, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जैसे आपने क्या करना है ऐड करना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रो थी तो रो वाइज हमने ऐड कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। अब स्टूडेंट्स देखें 1 प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 2, -1 + 1 0, 2 + 3 क्या होता है आपके पास 5। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे तो 1 -2, 1 जो है वो प्लस है और ये क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। और देखें बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है 2, तो हम देखेंगे कि उसके साथ साइन कौन सा है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा, ऑपरेशन भी माइनस का है, -+ -2 -1, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस था और यहाँ पे 2 के साथ नेगेटिव का साइन है। स्टूडेंट्स आपको पता है प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो वो -1 हो गया 0 5, और ये इसका आंसर था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 6 पार्ट मैं करने लगी, ठीक है। इससे जो पिछले पार्ट्स जो अंदर मैंने स्किप किए हैं वो आप लोगों के लिए हैं, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। आप क्वेश्चन करें, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछें। अब हम 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ -1 × B। सिंपल सी बात है, क्या हुआ है यहाँ पे आप देखें, आपको बोला गया है कि B मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करें। जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यू जो आपको गिवन है B की वो उसकी जगह पुट कर देनी है। -1 ऐसे ही आ गया, B की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट्स, और B की वैल्यू आपके पास क्या है 1 × -1। आप स्टूडेंट्स ये -1 आपका क्या है, ये स्केलर मल्टीपल है इसका, यानी कि आप इसको अंदर ले जाएं और मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स पहले भी बात हो चुकी है इस बात पे कि जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स की एंट्रीज, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये -1 अंदर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1 के साथ। फिर देखें ये -1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, दूसरी एंट्री क्या है इसकी -1 के साथ। ये -1 अंदर जाके क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स के साथ, दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के बाद देखें इसका आंसर क्या आता है, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस आप लिखें साथ ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये आपके पास था -1 × B। अगर आप लिख लें प्लस तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। लेकिन माइनस आपने ज़रूर लगाना होता है जहाँ पे माइनस आता है। अब ये था आपके पास -1 × B। सिंपल सी बात है, B को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, B की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं करने लगी हूँ 8 पार्ट, ठीक है जी। 8 में आपके पास सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, D की वैल्यू पुट करनी है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है D की एंट्रीज़ को। तो 3 ऐसे ही, अब साथ में D है तो D की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है 1 2 3 -1 0 2। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते जाना है।
तो अब बेशक आप डायरेक्ट कर लें स्टूडेंट्स, बेशक आप बारी बारी एक एक के पास जाके करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कैसे -1 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप लोग इस एबल हो जाएंगे कि इसको खुद से सॉल्व कर लें। 3 1s आर 3, आप 3 को अगली एंट्री से मल्टीप्लाई करें। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। अब नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 3 2s आर 6। ये आपके पास क्या था, मैट्रिक्स था 3D। ठीक हो गया। इस तरह आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन करी है। क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछ लें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।